ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज के आर्ट्स ऑफ लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम कुछ पल परमपिता परमात्मा की याद में बिताएंगे। परमपिता का आवाहन करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। ये महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर आर्ट हमने ली है। आर्ट ऑफ सर्विंग। ये शिवरात्रि के एक ही बहुत सुंदर स्पीकर हमारे साथ हैं, सिस्टर लूसियाना, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्राजील के। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा के लिए एवर रेडी रहते हैं। हम जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं, आप सेवा के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इससे पहले कि हम सिस्टर क्लाउडिया को कहें वेलकम करने के लिए, सिस्टर लुसियाना के बारे में हम कहने चाहेंगे, बहुत ही सीनियर आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं। इन्होंने 40, इनका ओल्ड बायोडेटा है, मेरे ख्याल से 45 से 50 इयर्स हो गए हैं तकरीबन इनको इस ज्ञान में। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह सेवा कर रही हैं ब्राजील में 1979 से। ये सोशल साइंटिस्ट हैं और ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ में एसोसिएटेड हैं। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के प्रोग्राम में, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, शेयरिंग वैल्यूज फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बहुत सारे वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के प्रोग्राम में भी रही हैं। सिस्टर लूसियाना की दूसरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा कि अपनी अंदर की वैल्यूज को जब हम रीडिस्कवर करते हैं, इन्होंने बहुत सारे सेमिनार और लेक्चर्स किए हैं मेडिटेशन के बारे में, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। ये इन्वेस्टिगेट करती हैं कैसे हर एक की शक्ति जो है वो कैसे कम्युनिटी के ऊपर अ, फर्क डालती है। ये सोशल साइंटिस्ट होते हुए ये नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो रिट्रीट है वो इन्होंने हमेशा अटेंड करते हैं। पर हम ड्रामा को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। अ, हम सिस्टर क्लाउडिया से कहेंगे कि सिस्टर लूसियाना का स्वागत करें फ्लावर्स के साथ। वेलकम लूसियाना। बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे साथ हैं। मैं मधुबन में हूँ। हम आपको यहाँ से याद करते हैं क्योंकि आप हमेशा सेवा करते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा, आप एक उदाहरण हैं। इसीलिए ये आर्ट जो है वो आपके के ऊपर बहुत सूट करती है, क्योंकि आप, थैंक यू, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये सेवा करने की कला हम जो है हम आपसे सीखेंगे। ना सिर्फ ब्राजील और पूरी साउथ अमेरिका में आपकी पूरी सेवा हम
लेते हैं और आप इसके लिए परफेक्ट। हम फ्लावर हम ग्लोबली आपका फ्लावर से स्वागत करते हैं। वैंकूवर फैमिली वैंकूवर फैमिली की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। शुरू करने से पहले हाउसकीपिंग इंस्ट्रक्शन है। इंटरप्रिटेशन एक्शन आइकन पर आप क्लिक करके 5 भाषाओं में जो ट्रांसलेशन हो रही है आप अपनी भाषा पिक कर सकते हैं। 45 टू 50 मिनट्स तक बात होगी, फिर 5-10 मिनट के लिए प्रश्न होंगे और आपके प्रश्न जो हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर हमारा क्लोजिंग मेडिटेशन होगा। ओवर टू सिस्टर लूसियाना। ओम शांति। मैं जानती हूँ सभी, किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग है, किसी के लिए इवनिंग है। इंडिया में ब्रदर मनोज, सिस्टर क्लाउडिया जो इंडिया में है उनके, मेरे लिए दिन है, बीच का टाइम है। मैं थैंक यू करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए। मेरा इस सुंदर ये सीरीज जो है वो बहुत टाइम से चली आ रही है। मैं आपको मुबारक देती हूँ। थैंक यू मनोज भाई। और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। मैं इसको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आई थी, मैं योगा का अभ्यास कर रही थी। 4 साल से अलग अलग तरह के योग का अभ्यास कर रही थी और मेरा झुकाव था आध्यात्मिकता की तरफ, अपने स्व परिवर्तन के लिए। तो ये जो सेवा जो था वो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग था। मैं कैथोलिक फैमिली में मेरा मेरा पोषण हुआ है। मैंने दान पुण्य के बारे में तो सुना है। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई तो दान पुण्य अलग होता है और सेवा अलग होती है। दान पुण्य होता है जो हम लोगों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर उन्हें पानी चाहिए, खाना चाहिए तो हम देते हैं। और चैरिटी हम करते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं क्रिसमस के समय पर। लेकिन ब्रह्मा कुमारी की जो सर्विस है ये एक 4 में से एक स्तंभ है, जो कि वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं इसी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत बहुत जरूरी था मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। जब मैं आई थी सेवा में, जो एक्टिविटीज होती हैं ब्रह्मा कुमारीज में, ब्राचीन में, हम बहुत छोटा ही ग्रुप था। हमारे पास इतनी जगह नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। हम गैराज में हमने मिलना शुरू किया। बहुत छोटा गैराज था, बहुत अच्छा सा बना हुआ था, बाथरूम और किचन वहां पर नहीं था। बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी। लेकिन मैंने महसूस किया, क्योंकि अवसर आया था मेरे को, मैं जैसे सर्विस की तरफ खींचते हुए चली गई। मैं पहले क्लास के लिए पहले आ जाती थी, तो मेरी पहली एक्टिविटी थी सेवा में ब्रूम के साथ फ्लोर को साफ करना था। क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंच पेंट्री थी, वो बहुत ही सुंदर फूलों से भरी हुई होती थी। तो ब्रूम करना होता था, उसको झाड़ू लगाना होता था। वो मेरी सबसे पहली सेवा थी। इस कार्य ने मुझे, जब लोग वहां आते थे उनको अच्छा लगे कि ये साफ है। जो फ्रेंच फ्लावर्स वहां होते हैं, जब वो गिरते हैं, वो नीचे जब गिरते हैं तो उन फूलों के ऊपर कोई भी आसानी से स्लिप हो सकता है। शुरू से ही मुझे बुलाया जाता था कुछ सेवा करने के लिए। ब्रदर केन जो ब्राजील में आए, वो ऑस्ट्रेलिया से थे। उनको पोर्तुगीज बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं और दूसरी बहन थी, हमने उनकी क्लासेस को हम ट्रांसलेट करने के लिए बुलाते थे।
मुझे वहां पर भी सर्विस के लिए कहा गया, ट्रांसलेशन के लिए। तो इससे मुझे अवसर मिला सेवा करने का, हेल्प करने का। यहाँ पर सेवा ऐसे शुरू हुई। जब हम सेवा शुरू करते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और शरीर लगाते हैं दूसरों के फायदे के लिए, इमीडिएटली हमें मदद मिलनी शुरू हो जाती है। परमात्मा से मदद मिलती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं। तो ये जो पुण्य का काम होता है, सेवा का काम होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट सेवा की कला, आर्ट का मतलब सुंदरता। ये कोई काम नहीं है, आर्ट का मतलब है ब्यूटी। इसका मतलब है ये कुछ ग्रेस लेकर आता है, ब्लेसिंग्स लेकर आता है, जो भी हम करते हैं। सर्विस से, सेवा करने से हमारे जीवन में खुद बहुत सारे स्किल आ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जब मैं आई थी, जब मैं यज्ञा में आई थी, मैं 23 साल की थी, मैं बहुत शाई थी। मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। दूसरों के ओपिनियन का मुझे बहुत ध्यान रहता था। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मैं सर्विस करने लगी, मेरी पर्सनालिटी और मेरी नेचर बदलनी शुरू हो गई। शुरू में जब हमारी क्लासेस होती थी, छोटे छोटे लेक्चर होते थे, ब्रदर कैन मुझे बुलाते थे शेयर करने के लिए। कभी कभी मैं रोती थी कि मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं आ सकती, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने, ब्रदर कैन मुझे कहते थे नहीं, आओ आप बोलो। फिर सेवा में, ये खाली एक्टिविटी नहीं है, सर्विस का मतलब है ये एक आर्ट है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कला है, अपने गुणों को उभारने की कला है। जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है उसको जगाने की कला है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर है। मैं स्टार्ट करना कहूंगी। बहुत ही सुंदर कोट है, किसी ने कहा था, कुछ कैथोलिक सेंट ने कहा था और दूसरे लोगों ने भी इस बात को कहा। ये कहता है, अगर आप सेवा करने के लिए, अगर आप सेवा करने के लिए जीते नहीं हो तो जीने के लिए सेवा नहीं करते हो। बहन ने कुछ ऐसा किया, बहुत सुंदर कोट है। इसका मतलब कि जब हम आते हैं, अपने लिए वर्षा लेके आते हैं अपने पिछले जन्म से, और जब हम यहाँ आते हैं कुछ हम ऐसा करते हैं जब, और हम जीवन को और अच्छी तरह से जी पाते हैं। जब हम यहाँ पर रहते हैं इस दुनिया में, हम अपने साथ, सारा भाग्य हमारे साथ और सारे अवसर हमारे साथ होते हैं। जब हम सर्विस के बारे में बात करते हैं तो चार वैल्यूज जो हैं, वो चार गुण बहुत बहुत जरूरी हैं। चार मूल्य जो हैं, जब हम सेवा को अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब खाली दान पुण्य नहीं है कि दूसरों को हम फायदा देते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। सेवा खाली कार्य नहीं है, इसके अंदर बहुत सुंदरता होती है, खुशबू होती है, इसके अंदर गुण होते हैं जिससे कि हम परे जाते हैं काम करते हुए। तो सबसे पहला गुण, मूल्य जो है वो जरूरी होता है सेवा के लिए, जेनरोसिटी यानी उदारता। उदारता की बहुत जरूरत होती है।
परोपकार की भावना जो सबके अंदर होती है, ये हमारी अपनी कोर वैल्यू है, ये एक हमारी वास्तविक मूल्य है। हाँ, मनुष्य सभी बहुत अच्छे होते हैं। जेनरोसिटी, उदारता, यानी कि इसका मतलब है शेयर करना। अगर सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं, हमारा जीवन सिर्फ हमारा छोटा सा ही जीवन है, छोटा सा ही परिवार, जो हमारे रिलेटिव हैं, माता पिता, बच्चे, पति, बस यही मेरा जीवन है और यही मेरा संसार है, तो हमारा जीवन बहुत छोटा सा हद का हो जाता है। जो भी आपके सामने आए, जब उसके साथ आप शेयर करते हैं, खाली किसी के बहुत और भी तरीके होते हैं शेयर करने के लिए। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप हमको आगे बढ़ते हैं। तुम ही सबसे पहले होते हो जिसको सबसे पहले फायदा मिलता है, आपको और पहले फायदा होता है। कभी कभी आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हो, मान लो आप रात को अच्छी तरह भी नहीं सोए, मान लो कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति है शरीर के साथ, और आपको इनवाइट किया जाता है कोई क्लास देने के लिए या किसी काम के लिए आपको बुलाया जाता है। उस पल जैसे ही हम अपनी वृत्ति दिखाते हैं सेवा करने की, आपकी खुशी आपस में आप आ जाती है, आपको एनर्जी आ जाती है, आपकी जो रात है उसको आप भूल जाते हो। इतना कमाल होता है। ये एक केमिस्ट्री होती है जो आपके अंदर होती है, जो आपके अंदर होता है वो बाहर आता है। और दूसरा वर्च्यू जो होता है, मूल्य, जो कंपैशन यानी कि कंपैशन यानी दया का भाव, सेवा मतलब दया का भाव। हम ये दुनिया जो है वो बहुत अच्छे फेज से नहीं निकल रही है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये दया का भाव होता है कि हम दूसरों के लिए करें। हमें ये पता होता है कि हम लोगों के लिए वो करें जो उनको बहुत जरूरी है। ये कंपैशन की जो भावना है, दया की भावना जो है, जब हमें ये नहीं पता होता कि दूसरों को क्या दुख है, उनकी क्या जरूरत है, क्या वो सफर कर रहे हैं, जब हमारे अंदर कंपैशन की भावना होती है, इसका मतलब टुगेदरनेस, मतलब कि हम सब मदद कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली, और अपनी वाइब्रेशन से हम मदद कर रहे हैं। जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं, किसी दुनिया में कोई लड़ाई हो रही है, कि कुछ लोगों को कोई दुख से निकल रहे हैं, वो उनको भूख है, खाना नहीं मिल रहा है, आपके अंदर ये भावना आती है कि हम उनको कुछ भेजें, उनको हम अच्छे वाइब्रेशन भेजें, शुभ भावना भेजें। आज मुझे मैसेज आया एक फ्रेंड से जिसके साथ मैं पढ़ी थी स्कूल में, 30-40 साल पहले की बात है। वो कह रही थी कि एक बहुत ही बुरी परिस्थिति के बारे में वो बात कर रही थी। इंडिजिनियस पीपल के साथ में गवर्नमेंट और दूसरे और एंटरप्राइजेस ये कुछ इस ट्राइब के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं वहां पर, वो काफी निर्भर करते हैं। मैं उनको कह रही थी कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, उनको मदद करने के लिए। ऐसे लोगों को, कुछ लोग जो हैं वो पैसे भेजते हैं, कोई उनको लीड करते हैं। मैंने कहा कि मुझे साइलेंस में बैठने दो,
और अच्छे वाइब्रेशंस भेजने दो, क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। और सभी इस बात को जानते हैं, इस अनुभव को जानते हैं कि साइंटिस्ट थे मोतो, उन्होंने पानी के ऊपर जो है वो पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पानी के अंदर में उन्होंने कुछ अच्छे विचार डाले, दया के और आशीर्वाद के, और उस वाटर के दूसरे पानी को उन्होंने कुछ अच्छा नहीं कहा। जब उसको फ्रीज किया पानी को और उसको एनालाइज किया पानी को माइक्रोस्कोप में, जो पानी था जिसके अंदर गुड फीलिंग्स भेजी गई थी, उसके अंदर बहुत सुंदर क्रिस्टल बने थे। और जो पानी जिसके अंदर बैड वाइब्रेशंस डाली गई थी, उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं थे, बने ही नहीं थे। तो वाइब्रेशंस का, हमारे विचारों का दे वो वास्तविक है, उसका फर्क पड़ता है। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी का बना हुआ है। यही एक तरीका है सेवा करने का। सेवा जो है वो अपने लिए, मैं पहली हूँ जिसको हम सेवा करते हैं, तो अपने बदलाव के लिए सबसे पहला परिवर्तन अपने लिए, अपने सारे रिसोर्सेस बहुत अच्छी तरह से सेवा में लगाते हैं। रिसोर्सेस क्या होते हैं? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, हम ये सब, हमारे जो स्किल्स होते हैं, गुण, वो सब हम, मेरे कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं वो भी हम सर्विस में लगाते हैं। हमारे कांटेक्ट होते हैं जिनके पास प्रिंटर है, वो आपके लिए प्रिंटर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो सेवा तो हो जाती है बिना किसी पैसे के, एक कांटेक्ट के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा आप कर पाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, फ्रीज हो गया है बहन का, तो ये एक क्वालिटी जो है वो सेवा के लिए जरूरी होती है। सेवा में हमें हमें अथॉरिटी से बोलना होता है। अथॉरिटी माने अधिकार से, अनुभव की अथॉरिटी, गुस्से की अथॉरिटी नहीं, पोजीशन की अथॉरिटी नहीं, अनुभव की अथॉरिटी। जब हम ये कहते हैं कि ये ऐसा है, ऐसे ये काम करते हैं, अगर हम ऐसे कहते हैं ये रिजल्ट होगा, तो फिर आप क्या करते हो? क्योंकि तुम्हें अनुभव है, तो तुम्हें पता है, अपने जीवन की प्रयोगशाला में आपने उसको अनुभव किया है। लेकिन अगर आपने अनुभव नहीं किया है, तो दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? इस सेवा कितनी वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होता है, अभ्यास करना होता है कि मुझे क्या शेयर करना है। फिर सेवा हम करते हैं अपने परिवार की, जो परिवार जिनके साथ हम काम करते हैं उनकी सेवा, ताकि वो उस परिवर्तन को देखें कि ये मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छे इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो इस तरह का जो जीवन है अपने लिए भी बेनिफिशियल होता है, और दूसरों के लिए भी, जो अपने अपने पास के लोग होते हैं, परिवार, उन सबके, सभी तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, सभी तो, वो भी सभी आपको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वो देखेंगे, वो सीखेंगे आपके उदाहरण से, तुम्हारे वाइब्रेशन का उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक दूसरा तरीका है सेवा करने का। तीसरा है अदर्स को सेवा करना। अदर्स मतलब कोई भी हो सकता है, उनको हम जानते हों या उन्होंने आपके साथ पढ़ाई की हो स्कूल में, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, और लोग, आप किसी के साथ कॉन्फ्रेंस में गए हों, उनकी सेवा। अदर्स मतलब एनोनिमस, यानी कि जिनको हम जानते भी नहीं है, सभी इस दुनिया के अंदर,
हर रोज हम अपने मेडिटेशन में हम पूरी मानवता की सेवा अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कर सकते हैं। उनको शक्ति के, बल के, स्वास्थ्य के, कल्याण के वाइब्रेशन भेज भेज सकते हैं। आजकल जो मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा है, तो हम मेंटल बेनिफिट के भेज सकते हैं। तो ऐसे एरियाज हैं जिसमें लोगों को हेल्प की जरूरत है, लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल यानी कि उनको काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। बहुत ज्यादा आजकल ये चीज बढ़ गई है। अगर हम उनको ये क्षमता देते हैं कि के जीवन में उनको निश्चय हो, विश्वास हो, उनको आशा की किरण देते हैं। लोग जो है वो आशा को ढूंढ रहे हैं, वो उनको अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार देखा है, बहुत गुस्सा देखा है, तो ये बहुत बुरे कर्म ऐसे देखे हैं। तो हम उनको उनको आशा की किरण दे सकते हैं। अगर वो नहीं बदल सकते उनके अंदर, उनके सोशल स्ट्रक्चर में, एटलीस्ट वो अपने आप को बदल सकते हैं और फायदा अपने आप को दे सकते हैं, या जो उनके चारों तरफ है उनको भी, उनका भी कल्याण कर सकते हैं। आशा करनी है कि एक नया युग आया कि आया, जिसका निर्माण हमारे द्वारा और मेरे द्वारा हो रहा है। क्या आप उस साइड पर कि हम सुंदर दुनिया बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, और या हम दूसरी तरफ रहना चाहते हैं? तो सर्विस का मतलब है लोगों को मदद करना, ताकि वो खुद ये परख सके। जब वो परखते हैं तभी वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो ये सर्विस है, दूसरों को मदद करना कि वो सही ऑप्शन को पिक करें अपने लिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। और नेचर की सेवा करना। देखो प्रकृति को क्या हो गया है इस समय। ब्रदर मनोज, मैंने अभी पढ़ा है कि दिल्ली जो है वो सिटी, वहां पर बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज चल रही हैं दिल्ली में। गुड़गांव का जो एरिया है, जहां पर बहुत सारे एंटरप्राइज हैं, वहां पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, बहुत ही सुंदर है। मैं वहां पर प्राय जाती हूँ। द पोल्यूशन जो है वो काफी ऊंचे स्तर पर हो गया है। लोगों की हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो पोल्यूशन कहाँ पहुंच गया है। ब्राजील में हमारे पास, हमें विंटर्स आती ही नहीं है, हमेशा गर्मी ही रहती है पूरे साल, ठंड आती ही नहीं है। कोई जो मेरे साथ में काम करते हैं उन्होंने कहा सभी दुकानों ने सेल लगा दी है विंटर के कपड़ों के। हम अब विंटर के कपड़े, सर्दियों के कपड़े खरीदेंगे ही क्यों, अब सर्दी तो आती ही नहीं है। नेचर को भी हमारे वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। नेचर को हमारा कर्म भी चाहिए कि कैसे हम कर्म द्वारा नेचर को हेल्प कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? छोटा सा एरिया हम बना सकते हैं, थोड़ा सा गार्डन बना सकते हैं। हम आजकल सीमेंट लगा देते हैं सबके ऊपर। क्या हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं? क्या हम वो खाना खाते हैं जो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है? ये सब डिपेंड करता है हमारी पोजीशन के ऊपर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, हमारे एनिमल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं,
और मिनरल भी होते हैं। ये सभी जो तत्व हैं, 5 तत्व हैं ना, जो प्लांट्स हो गए, धरती हो गई, आकाश हो गया, ये सब जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। मैं बहुत सेंसिटिव बात करना चाहती हूँ। ब्रह्मा कुमारी फैमिलीज में हम बहुत ही केयरफुल होकर बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, जो कि प्लेनेट के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, जब ब्रह्मा कुमारी 90 साल पहले शुरू हुआ था, हमने अपने 90 साल अभी मनाए हैं। बहुत ही सुंदर सेलिब्रेशन था 2026 में। एनवायरनमेंट, वायुमंडल बहुत अलग था जब हमने शुरू किया था। जिस तरह से जानवरों को, गाय वगैरह को ट्रीट किया जाता था जब हम उनका दूध इस्तेमाल करते थे, वो अलग था। लेकिन अब अगर हम 90 साल के बाद देखें, अभी गायों को टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है। ये सबसे बड़ी हिंसा है दूध को बनाने में। तो 10 साल पहले मैंने बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया था वीगन बनने के लिए। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता दूध, मिल्क की जो मिठाई होती हैं वो अच्छी लगती हैं, चीज बहुत अच्छी है, लेकिन बट मैंने उसका त्याग किया क्योंकि गाय के लिए, कि उनको प्रताड़ना दी नहीं जाए। जो गाय के बछड़े होते हैं उनको अलग कर देते हैं गायों को, ताकि उनको और भी ज्यादा दूध आए। तो हमारा जो क्या फर्ज है इस प्रकृति की तरफ और इन जानवरों की तरफ भी हमारा है, हमारे डाइट की तरफ। हमारी डाइट जो है वो सेवा, हम नेचर की कैसे करते हैं और नेचर की, जानवरों की सेवा करते हैं। एक मूवी में ये बताया था गोट्स के बारे में। हम लोग इंडिया में बहुत डिपेंडेंट होते हैं दूध के ऊपर। कई कंट्री जैसे हमारी ब्राजील है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो डेयरी नहीं है। कैश्यू का दूध होता है और उसके साथ सब कुछ बनाया जा सकता है। और अगर कुछ बातों को देखें, जो सेवा है वो, कि जो हम हैं, हमारी जो उपस्थिति है इस दुनिया के अंदर, हमारी वाइब्रेशन जो है इस दुनिया के अंदर, हमारे संबंध संपर्क इस दुनिया में, ये भी सर्विस करते हैं, सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकली करना होता है। ये बहुत सुंदर है, जब जरूरत हो तो हम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम हैं, जहां पर आप हैं, आपका होना ही एक धरती की सेवा करता है। क्योंकि एक आप बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी ह्यूमैनिटी में। कल मैं एक बीके बहन के साथ में थी, हम कहीं गए थे, वो छोटी सी ज्ञान में अभी आई है 5 साल पहले ही। मैं उनको कह रही थी कि हर चीज आप जो करते हैं उसका फल मिलता है। जो भी हम काम करते हैं, फल जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। हमारी भाव जो है, इसी तरह से कर्मा का सिद्धांत चलता है, इसी तरह से सेवा। मैं उसको बता रही थी कि अगर हम किसी को मदद करते हैं, मान लो जब किसी को बहुत जरूरत है,
तो सर्विस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तुम्हारा भाग्य बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब किसी को जरूरत है तब आपने मदद की है, उसी समय एकदम आपको दुआएं मिलती हैं। अगर आप ये कहते हैं पता नहीं, देखते हैं, और 10 लोग और भी हैं जो मदद कर सकते हैं, हर तरह से आप सोच सकते हैं, आप 10 में से एक भी हो सकते हैं और 100 में से एक भी हो सकते हैं। जिस समय आप इनिशिएटिव लेते हैं, तुम्हें सारा फल मिलता है उस सेवा का। और अगर हम एक सीड बोते हैं, बीज को बोते हैं, हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर बन जाता है, और वो फूलों के पेड़ जैसा हो जाता है, फलों के पेड़। जिसको भी आप इसको छाया मिलती है, इस पेड़ से फ्रूट मिलता है, वो ब्लेसिंग देते हैं, थोड़ी दें, उनकी दुआएं जो हैं वो उसको मिलती हैं। तो इसी तरह से जो आपने किया है उसी का फल नहीं मिलता है, लेकिन उसका जमा भी होता है, जो हमें मिलते जाता है दूसरों से, उसका जमा भी होते जाता है। एक छोटा सा सीड जो हमने लगाया था, तो इमेजिन करो कि हम कितनी सेवा कर सकते हैं। काफी परिस्थितियों में लोगों की जब हम कहानी सुनते हैं, वो दूसरों को फायदा देती हैं, लेकिन उनको मान लो किसी पैसे की जरूरत पड़ गई, सर्जरी में जाना पड़ गया, हेल्थ, तो मनी और पैसा उनको मिल जाता है। उन लोगों को जिन्होंने हेल्प की है, उसको भी वापस में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं हमें मदद करनी है। तो जो सेवा है वो हमारे अच्छे कर्म बनाती है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पल में जब जरूरत है, जब हम तब मदद करते हैं, तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेवा में हमें ये समझना होगा कि कहाँ पर हमारी सेवा की जरूरत है। जगह जहाँ पर आप सेवा कर रहे हैं, उसका अलग अलग रिजल्ट मिलता है। लोग जिनके लिए आप सेवा कर रहे हैं, अलग अलग उनके हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, एजुकेशन है, तो इससे एक तरह के रिजल्ट आते हैं। अगर अपने दिल से, प्यार से, नम्रता से, ईमानदारी से हम सेवा करते हैं, तो बहुत सारी शक्ति हमें मिलती है। तो जो सेवा है, बहुत ही रियल फीलिंग्स के साथ सेवा करनी होती है। फीलिंग यानी भावना, यानी कि प्यार की भावना, वृत्ति हमारी कि बस खाली मुझे मदद करनी है, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि क्योंकि ये एक रियल सर्विस होती है, वास्तविक सेवा होती है, जो लोग आजकल देखना चाहते हैं। तो इसमें ये बहुत बहुत जरूरी है, जो भी हम सेवा के लिए करते हैं, कि तुम शुक्रगुजार हो, जिसने हमें ये शक्ति दी है सेवा करने के लिए, जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसने हमें ये समझ दी है कि हम इसका महत्व समझ पड़े। जो हमारी पालना कर रहा है आध्यात्मिक शक्तियों से, तो अपने आप को याद दिलाना है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। एक ऊंची ऊर्जा है, एक सबसे हाईएस्ट सुप्रीम है जो हमें मदद करते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति का, कि मैं शक्ति हूँ, कि मैं अकेले नहीं हूँ।
मेरे साथ परम पिता परमात्मा शिव हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनकी जो श्रीमत है वो है मेरे साथ, उनकी प्रेरणा है। शिव शक्ति का मतलब कंप्लीट सेवा, पूरे ह्यूमैनिटी की सेवा। हम अपने आप को उसमें भूल जाते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन तन सब कुछ लगाते हैं, हम अथक सेवाधारी बन जाते हैं। एक और चीज जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पहले भी, ये खाली एक स्थूल सेवा नहीं है, फिजिकल सेवा नहीं है, खाली मन की सेवा नहीं है, खाली वाइब्रेशन से सेवा नहीं है, पैसों से भी सेवा नहीं है, शरीर से भी सेवा नहीं है, चैरिटी और खाना देना वो भी नहीं। आजकल एक और तरह की सेवा है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, समय के द्वारा सेवा, अपना समय दूसरों को देना, समय देना दूसरों को सुनने के लिए। उनको लोगों को ये नहीं समझ आता कि कहाँ जाना है, क्या बात करनी है। कल एक बहन थी, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, वो दूसरी स्टेट में रहती हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैं काफी समय से आ रही हूँ, मेरे बहुत सारा संशय है इस ज्ञान में, कोई भी अभी तक मुझे क्लैरिफाई नहीं कर पाया। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत क्लियर हैं जिस तरह से आप समझाती हैं, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैं कोशिश करूंगी आंसर देने की। फिर उन्होंने कहा, 10 और 12 प्रश्न उन्होंने भेजे। मैंने कहा मैं अभी सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगी, एक प्रश्न का जवाब एक बार दूंगी। समय देना, किसी को सुनना बहुत ही सुंदर सेवा है और महत्वपूर्ण सेवा है। और एक और सेवा है जो कंपनी, किसी को साथ देना। आजकल घर हैं लोगों के, जो सीनियर्स होते हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स के घर बने हैं, कुछ जगह ऐसी बनी हैं जो वो सीनियर्स के पास जाते हैं, उनके साथ बैठकर बातें करते हैं या उनके वो कहानी सुनाते हैं, उनको साथ देते हैं, कंपनी। तो कम समय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि हम मेरे पास समय हो, कि जो मनुष्य है कर्म करने के बहुत ही, काम करने के बहुत ही एडिक्टेड हो गया है। सिर्फ डूइंग डूइंग मतलब करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। जो सेवा होती है हम इस चीज को बदल देती है, कर्म को इससे ऊंचे में, ऊंची श्रेणी में ले जाती है। लेकिन हम कर्म करते रहते हैं, भागते रहते हैं। स्टॉप करना है कि इस कर्म की क्वालिटी क्या है, मन, दिल, शरीर एक साथ में हो, खाली मन नहीं हो कि खाली भागते रहें, ऐसी सेवा नहीं। सेवा का मतलब हार्मनी, सर्विस का मतलब है यूनिटी, साथ में होना, टुगेदर होना, बाहर और अंदर सेम होना, सच्चाई की और विश्वास की भावना। अगर हम अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है तो सेवा
अच्छी नहीं होती है। तो सेवा मतलब, तो ये जो एडिक्शन है, जो करना और करते जाना, उसको उससे ऊंची श्रेणी में ले जाता है। सबको मैं याद कराना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी जो ऐसी हम वॉलेंटियर सर्विस करते हैं, कितनी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम बिलोंग करते हैं, कि वॉलेंटियर एक्टिविटीज होती है। हम ये ऑर्गेनाइजेशंस को सब चलाते हैं, किसी को कोई पैसे नहीं मिलते, सब अपने दिल से, अपनी समझ से ये सेवा करते हैं। बहुत ही निश्चय से सेव करते हैं कि मैं अपना भाग्य बना रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू अवसर देने के लिए मनोज भाई, सिस्टर क्लाउडिया और सारी टीम का शुक्रिया। अभी आप, मैं तैयार हूँ, आप जो भी कहना चाहें। थैंक यू। जो आपने उदाहरण बताया कि 10 प्रश्न थे, मन से, धन से और तन से सेवा करना, समय के द्वारा अपने संकल्पों से सेवा करना, काफी बड़ा टॉपिक है। जैसे आपने शिव शक्ति कहा, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान है, कि परमात्मा तो निराकार है। हम हिज क्यों यूज करते हैं? हिज मतलब उसका है, यूज करते हैं। हम उसको फीमेल नहीं कहते। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई थी, मेरे लिए सबसे सुंदर बात ये थी कि समझना, परमात्मा माता भी है और पिता भी है। मैं कैथलिक धर्म से आई हूँ, मैं कैथलिक रिलीजन में पैदा हुई थी, मैं नन स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी, यूनिवर्सिटी 18 साल की जब तक मैं थी, कि मुझे यही बॉदर करती थी कि परमात्मा की वो आ, आ, उसको आदमी के तरह क्यों देखते हैं, औरत की तरह क्यों नहीं देखते। परमात्मा के अंदर सारी क्वालिटीज हैं, जैसे साहस है, डायरेक्ट होता है, अथॉरिटी है, लेकिन ना तो वो औरत है, ना ही वो औरत है। उसके अंदर प्रेम भी है, जैसे औरत की क्वालिटीज होती हैं, डेडिकेशन होती है। मैंने हमेशा परमात्मा को देखा नहीं कि वो औरत है, स्त्री है या पुरुष है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी को देखा है, वो एक एनर्जी है। उसके अंदर दोनों ही शक्तियां हैं, औरत की भी, और एक व्यक्ति नहीं है वो, उसमें का कोई जेंडर नहीं होता। बट एक सुंदर कॉन्सेप्ट है कि मैंने सीखा है ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा। मैं हिंदुइज्म को, शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट, शिव जो है वो एक दिव्य एनर्जी है। मेरा कोई जेंडर नहीं है। इन इंडिया में शिव को पुरुष समझा जाता है। इस तरीके से अगर देखें कि मैं फीमेल, मैं, मेरे अंदर सारी औरतों की, औरत वाली शक्ति है, औरतों वाले गुण हैं, तो हम उसके साथ कंबाइंड हैं। परमात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। जो उसकी मैस्कुलिन, पुरुष वाली एनर्जी और औरत वाली एनर्जी इकट्ठी होती है। शिव शक्ति का मतलब शक्ति, आ, औरत की शक्ति, क्योंकि हर दुनिया में काफी जगह पर औरतें जो हैं वो, उनको कमजोर देखा जाता है। अभी भी कई कंट्रीज में उनको निर्णय भी नहीं लिए दिया जाता, उनको सेम अधिकार भी नहीं है। शिव शक्ति का मतलब
हमारे अंदर वो एम्पावरमेंट होती है, ह्यूमन क्वालिटीज। हम ब्रह्मा कुमारीज में 90 साल पहले जब ये संस्था शुरू हुई थी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा, हम उनको प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, अगर दुनिया को चेंज करना है उसे औरत की शक्ति से ही, नारी शक्ति से ही बदला जा सकता है। उन्होंने औरतों को प्रथम रखा, नारी शक्ति को, और खुद पीछे चली। मैं इसको बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीके से देखती हूँ कि हम कंबाइंड हैं। ये शिव शक्ति जो है हमारे अंदर से शुरू होती है, मेरे अंदर ये दोनों शक्तियां इकट्ठी हों। जब हमारे अंदर ये इकट्ठी होती है, हम दूसरों के साथ भी कर सकते हैं, दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ काम कर सकते हैं, अपनी दूसरी क्वालिटीज को, अपनी क्वालिटीज, कभी कभी हमारे पास एक कोई सारे वर्च्यूज नहीं होते, कुछ दूसरे होते हैं, लेकिन दूसरों के वर्च्यूज हम यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मेरे में मान लो मेरे अंदर वो जेंटलनेस या मीठापन कम है, मान लो, तो मेरे साथ में अगर जिसके पास ये क्वालिटी है, ये गुण है, अगर मान लो कोई किसी बारे में बात करता है, वो बहुत ज्यादा जेंटल है और स्वीट है, तो उसके पास वो जाते हैं, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं, हम उनके साथ, हार्मनी होती है, ऑनेस्टी होती है, सच्चाई होती है। जब हम शिव शक्ति कहते हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके नियम हैं। तो ये एक डिवाइन एनर्जी का चैनल है। और दूसरा वैष्णव, यानी कि अहिंसा। शिव शक्ति का मतलब अहिंसक शक्ति। तीसरा, शिव शक्ति का मतलब है कम्युनिटी वर्क। नाम मेरा वी। हम शिव शक्ति का मतलब हम एक ग्रुप में काम करते हैं। शिव शक्ति बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। वाह, बहुत सुंदर तरीके मास्टर क्लास आपने दी है शिव शक्ति के ऊपर, हमें डिटेल बताई है। ये एक स्त्री और पुरुष आत्मा की जो है वो इकट्ठे होता है, ये आत्मा की शक्ति है। एक और प्रश्न है सेवा के बारे में। निष्काम सेवा जो होती है, मैं आपसे कहूंगी, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस समय में, कोविड के बाद कहेंगे स्पेशली, लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाने शुरू कर दिए हैं और दुनिया को सेवा करने के। वो अपने सब्सक्राइबर्स को देखते हैं, अपने जीवन कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये हम सेवा के लिए कर रहे हैं। क्या ये सच्ची सर्विस है जिसमें अपने हम सब्सक्राइबर को देखते हैं? क्या आप इसको हाईलाइट करेंगे? अनकंडीशनल, मैं आपसे अग्री करती हूँ 100% कि जैसे मैंने कहा, बीके सेंटर्स में सच सर्विस का मतलब है नम्रता, सच्ची सेवा का मतलब है ना आपको नाम, मान, शान, प्रसिद्धि कुछ नहीं चाहिए होता, आपको पैसा भी नहीं चाहिए होता उसके बदले में। अगर हम रियल कमिटेड ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं, बीके मेंबर हैं, तो जो सच्ची सेवा है वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा होती है, वो हमारी पर्सनल सर्विस नहीं होती, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग कनेक्टेड हों इस ज्ञान से, ना सिर्फ आपसे कनेक्टेड हों। तो मैं 100% एग्री करती हूँ, जो निष्काम सेवा होती है, जो सच्ची सेवा होती है, जिसमें आप पीछे हो जाते हैं, या नाम, शान,
फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं होती। आप ज्ञान को, मेडिटेशन को प्रमोट करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा। मैं इससे एग्री करती हूँ। जिन्होंने अपने चैनल शुरू किए हैं वो भूल गए हैं कि क्या बेसिक इनकम है, कि आध्यात्मिक नियम जो हैं, हम यहाँ पर अपना आध्यात्मिक भाग्य बनाना के लिए आए हैं, अपना फेम प्राप्त करने के लिए नहीं, ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं। आप रिस्पेक्टेड बन सकते हैं, कि आपकी सब इज्जत करें। आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं दूसरों के लिए, आप लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, ये ठीक है। लोग आपके परिवर्तन को देखते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हैं, वो ठीक है। लेकिन नाम और शान ब्रह्मा कुमारी इसके साथ नहीं जाता है। बहुत ही सुंदर। पार्टिसिपेंट्स जो व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझ में आई होगी। तो ये जो चैनल्स वगैरह हैं ये काफी मिसलीडिंग हो सकते हैं। समय तो हो चुका है। हम आपका सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है। सिस्टर अनु से मैं कहूंगा कि वो अनाउंसमेंट करें। सबसे पहले सिस्टर क्लाउडिया आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सॉरी मैं स्किप कर गया। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपके बारे से सुनकर, कि सेवा करना, दूसरों की बहुत सेवा करती हैं आप, अपना समय देना। कभी कभी लोगों को सिर्फ समय चाहिए होता है, उनको सिखाना नहीं होता, सिर्फ उनकी बात सुनना होता है। ये एक बहुत स्पेशल बात है। मान लो हम कोई डिफिकल्ट समय से निकल रहे हैं और आपने बात की दूसरों को साथ देना, कभी वो घर में बीमार है या कुछ, इस तरह की सेवा जो सब तरह की आपने बात की, ये मिनरल है। जब कभी हम ये याद रखते हैं। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज भाई ने कहा आपने शिव शक्ति की बहुत अच्छी क्लास दी है, मास्टर क्लास है। हम और बात से आपसे दोबारा से हम ये क्लास सुनेंगे जिसमें कि हमें और ज्यादा स्पष्टता आएगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। सिस्टर जो है वो टाइम, सिस्टर अनु से हम कहेंगे कि वो शुक्रिया अदा करें। डीप इंसाइट शिव शक्ति के बारे में बहुत अच्छा सिस्टर ने कहा। अगर हम, जो आपने ध्यान कराया कि हमारे अंदर क्या कंपैशन, जनरसिटी और अथॉरिटी, जो बहन ने बताया, चार वैल्यूज, वो भी बहुत बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर आर्ट ये जो है वो इनर रिफ्लेक्शन होगा अगले हफ्ते सिस्टर डेबरा के साथ, 28 फरवरी को सिस्टर डेबरा के साथ, जो कि हमें इनर रिफ्लेक्शन में लेकर चलेंगे इस सेवा की कला के ऊपर, जो सिस्टर लुसियाना ने आज शेयर करा उसके बारे में भी। और फिर वर्कशॉप होगी मार्च में। हम एक पल देना चाहेंगे कि वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज वॉल्यूम 1 जो है वो रेडी हो गई है, ये अवेलेबल है आपको की कॉपी के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपको कैसे भेजनी है। थैंक यू। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो इन वेबसाइट पर है, यूट्यूब चैनल पर है, जो कि आप अ, सुन सकते हैं। अगर इससे अलावा भी कुछ है तो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू। हम ब्यूटीफुल मेडिटेशन के साथ इसका समापन करेंगे। थैंक यू ब्रदर मनोज, सिस्टर क्लाउडिया, सिस्टर अनु, डॉक्टर अनु, सारे टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, मुझे अच्छा लगा। कंसिस्टेंसी जो आप लगातार ये सेवा कर रहे हैं, ये बहुत क्वालिटी है। कंसिस्टेंसी, एक दिन करना दूसरे दिन ना करना, कभी कभी करना नहीं, कंसिस्टेंट सेवा, रेगुलर सेवा करना। तो आपका ये सेशन जो है वो बहुत समय से चल रहा है। हम बैठते हैं इस पोजीशन में, इस कंफर्टेबल में, जहां पर हम अनुभव करें, अपने आंतरिक मौन को हम महसूस करें, श्वासों को की तरफ अपना ध्यान लेकर आए, उसको देखें, शरीर में क्या हो रहा है उसे देखें, और ये ध्यान आत्मा के ऊपर लेके आए जो कि माथे के बीच में बैठी हुई है। मैं आत्मा हूँ, मेरा जो स्वभाव है वो सेवा का है। मैं आत्मा, मेरे को बहुत खुशी होती है जब सबका मैं कल्याण करती हूँ, सबका फायदा होता है। मैं आत्मा, मेरे अंदर ये करुणा का, दया का भाव है सभी भाई बहनों के प्रति, सारे मानवता के प्रति। मैं अपने मन की स्क्रीन पर जो बातें चल रही हैं उसको देखती हूँ। मैं परमात्म शक्तियों को जो कि मुझे मदद करती हैं, अपनी भाव, अपनी भावनाएं, अपने कर्मों में लाती हूँ। नम्रता के साथ, प्रेम के साथ और पवित्रता के साथ मैं सभी को गले लगाती हूँ जिससे भी मैं मिली हूँ। सो वो भी बदल सकें अपने जीवन को, दूसरों का भी कल्याण हो, जिनसे एक पल के लिए, एक पल का साइलेंस करेंगे, मौन करेंगे। मैं सोचती हूँ एक सुंदर क्वालिटी जो मेरे अंदर है उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस क्वालिटी, तो एक पल के लिए मैं ये सोचने की करती हूँ कि तो मेरी सर्विस जो है वो हायर लेवल पर चली जाए। और वापस आते हुए अपनी इस दृढ़ता को स्पिरिचुअल सर्वर की तरह, मेरा जो जीवन है वो दूसरों के कल्याण के काम में लग जाए।
थैंक यू सो मच सिस्टर तुसियाना, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। हम आज बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं आपसे। थैंक यू सभी का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। सी यू नेक्स्ट।